हेलो, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम प्लासेंटल एब्रप्शन इस इमरजेंसी कंडीशन के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान यूट्रस के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक है बेबी यानी फीटस, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, और दूसरा है प्लेसेंटा, जो यूट्रस के सरफेस में बिल्कुल ठीक से अटैच हुआ होता है। किसी कारणवश अगर ये प्लेसेंटा की अटैचमेंट छूट गई और प्लेसेंटा यूट्रस की सरफेस से निकल गया तो उसे हम एब्रप्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार इसका कोई कारण नहीं होता, बिल्कुल दुर्भाग्यवश ये हो जाता है। कई बार अगर प्रेग्नेंट औरत को बीपी की तकलीफ़ हो तो ऐसा प्लेसेंटा निकलने का खतरा उसे होता है। अगर प्रेग्नेंट औरत स्मोक करती हो या उसके घर में थ्रोम्बोफिलिया की कोई हिस्ट्री हो, यानी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री हो, तो भी उसे एब्रप्शन होने का धोखा होता है। अगर प्रेग्नेंट औरत को कोई ट्रॉमा लगता है, पेट पे जोर से कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो भी उसे एब्रप्शन होने का खतरा हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट औरत के ब्लड में विटामिन B12 की कमी हो तो भी उसे एब्रप्शन का धोखा ज़्यादा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्रप्शन हुआ है, ये दो चीज़ों से आपको पता चल सकता है। एक, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग कम क्वांटिटी का हो, ब्लैकिश हो। कई बार ये ब्लीडिंग बहुत ही हैवी होता है, बिल्कुल नहीं रुकता, पेशेंट्स बिल्कुल डर जाते हैं। दूसरा इसका सिम्टम ये है कि पेट में ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द डिलीवरी के पेन से अलग है। डिलीवरी के जो पेन्स हैं वो इंटरवल्स में आते हैं, यानी कुछ सेकंड के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक होती है और कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनटों के बाद फिर से आना शुरू हो जाते हैं। एब्रप्शन का जो पेन है वो कंटिन्यूस पेन होता है। इसकी वजह से यूट्रस बिल्कुल टाइट या टेंस हो जाता है। ये पेन रुक रुक के नहीं आता, बिल्कुल कंटिन्यूस आता है। ऐसे में पेशेंट्स को फ़ौरन हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। एब्रप्शन के बेबी को क्या रिस्क हो सकते हैं? क्योंकि प्लेसेंटा अपनी पोजीशन से निकल गया है, यूट्रस की उसकी अटैचमेंट छूट गई है, इसके लिए बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है। ऐसे में बेबी के दिल की धड़कन कम हो सकती है या एक्सट्रीम केसेस में धड़कन अंदर रुक सकती है। अगर ऐसे कम ब्लड फ्लो के वातावरण में बेबी बहुत देर तक रहा तो आगे जाके उसके आने वाली ज़िंदगी में उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कम होने का रिस्क होता है। कभी कभी ऐसे बेबीज़ आगे जाके दिमागी तौर पे रिटार्डेड भी हो सकते हैं। कई बार माँ की जान बचाने के लिए जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में 32-33 वीक्स यानी 7वें-8वें महीने में ही डिलीवरी करनी पड़ती है, तो प्री मैच्योरिटी का भी खतरा बेबीज़ को हो सकता है। अब देखते हैं एब्रप्शन की वजह से माँ को क्या रिस्क हो सकते हैं। ये जो ब्लीडिंग है ये बहुत ही हैवी होता है एब्रप्शन में, इसलिए ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से माँ को कई बार ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे कि प्लेटलेट्स या पैक्ड पीसीवी ये सब चढ़ाना पड़ता है। इसके साथ साथ माँ के बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो या लीवर हो या किडनी हो, ऐसे ऑर्गन्स को जाने वाला ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है और ये ऑर्गन्स फेल होने का धोखा कभी कभी हो सकता है। ऐसे में माँ को सर्जिकल आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। प्लेसेंटा अपनी पोजीशन से निकल जाता है और उस पोजीशन में ब्लड का एक ब्लडा क्लॉट तैयार हो जाता है। ऐसा क्लॉट तैयार होने की वजह से माँ के शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग होना, ये प्रक्रिया बिल्कुल रुक जाती है। इसे हम DIC कहते हैं। DIC भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन ये मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी माता मृत्यु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण माना जाता है। लेकिन इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं या इसके बारे में बहुत डर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल
मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए हमें एनेस्थीसिया सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। ब्लड बैंक का सपोर्ट 24 आवर्स है, इसलिए अगर आपको एब्रप्शन हो तो भी आप और आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित इससे बाहर आने के चांसेस बहुत हाई है। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये सिम्टम्स आपको महसूस होना शुरू हो जाए तो आपको वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर एब्रप्शन माइल्ड हो यानी ज़्यादा सीवियर ना हो तो आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है, कुछ गोलियां इंजेक्शंस दी जाती है और आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार एब्रप्शन सीवियर होता है, ऐसे में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू हम नहीं कर सकते। माँ और बेबी की जान बचाने के लिए फ़ौरन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। ऐसे केसेस में डिलीवरी के वक्त ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होने की रिस्क होती है, इसलिए ऐसे केसेस में डिलीवरी आपको हायर सेंटर में करनी चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल में जहां आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उपलब्धता हो, आईसीयू की उपलब्धता हो और ऐसे सेंटर्स जो इस तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैंडल करने में पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि एब्रप्शन होने के बावजूद मेजॉरिटी पेशेंट्स में माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत रह जाते हैं। अगर इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू।